पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने शुक्रवार को पलवल में कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जानकारी देते हुए कहा कि फरीदाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर की गई पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप का समर्थन करेंगे। करण दलाल ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उनका फोकस हरियाणा प्रदेश की राजनीति और विधानसभा चुनाव पर केंद्रित रहेगा। करण सिंह दलाल ने कहा कि आज मोदी सरकार को हटाने के लिए लोगों ने मन बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को भारी मतों से हराने के लिए लोग तैयार हैं। फरीदाबाद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की तरफ से भी समर्थन मिल चुका है, क्योंकि अब तक करण सिंह दलाल भी जो है महापंचायत भी आयोजित की थी, जिन्होंने टिकट की वापसी को लेकर महापंचायत थी। आज उनकी तरफ से समर्थन दिया गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी भी हैं। सर, आज समर्थन दिया गया है, अब तक का जो दौर रहा, आप लोग पंचायत भी आपने की, उसके बाद किस तरह के हालात बने हैं और आज समर्थन की बात जो आपने कही है, किस तरह का समर्थन रहेगा? रुस्तम जी, क्योंकि जो पिछले 2 साल से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे उस 2 साल के अरसे में कांग्रेस से हट करके अन्य दलों के लोगों का भी समर्थन मिला कि लोकसभा में हम आपको चुनाव जिताना चाहते हैं। तो ये क्योंकि कांग्रेस पार्टी से अलग भी लोग जुड़े हुए थे और टिकट न मिलने के एवज में हमारा फर्ज था कि उन लोगों को बुला करके जो 2 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, जो बीजेपी के भी लोग थे, जिनमें पूर्व विधायक श्री टेकचंद शर्मा जी, श्री केहर सिंह रावत पूर्व विधायक और भी पूर्व पार्षद फरीदाबाद के इतने थे, तो हमारा फर्ज था कि उनको विश्वास में लेकर के और हम अपना कदम उठाएं। तो पंचायत 29 तारीख को जो हुई थी, जिसमें हजारों की भीड़ ने फैसला किया कि लोकसभा का चुनाव आजाद न लड़ करके पार्टी हाईकमान से ही ये कहा जाए कि वो टिकट पर पुनर्विचार करें। तो 29 तारीख के बाद हमने हाईकमान से काफी संपर्क साधने का काम किया और यही वहां से जवाब मिला कि भाई अब टिकट का बदलाव नहीं हो सकता। तो हमारी जिद से कहीं इलाके का नुकसान ना हो, हमारी जिद की वजह से पार्टी का नुकसान ना हो, तो हमने अपना जो दावा है उसे वापस लेकर के और आज ये ऐलान किया है कि इस इलाके की लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए आज वक्त आ गया है कि मोदी सरकार को इस देश से चलता करें। और कृष्णपाल जो पिछले 10 साल से लोगों का उत्पीड़न कर रहा है, लोगों की भावनाओं को रौंदने का काम कर रहा है, इलाके की तरक्की और भलाई का जो जिसने जरा भी ख्याल नहीं किया, तो वक्त आ गया है कि लाखों से जीतने वाले कृष्णपाल को लाखों से हरा करके चौधरी महेंद्र प्रताप जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें यहाँ से कामयाब करके हम सब मिल करके भेजेंगे। तो जो समर्थन हुआ है ये बिना किसी शर्त के समझौता है, क्योंकि चर्चाएं कुछ ऐसी भी आ गया, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या इसको लेकर कोई बात है या बिल्कुल बिना किसी शर्त के ये समर्थन आप लोगों की तरफ से रहेगा? नहीं, हम तो कांग्रेस के आदमी हैं और पार्टी के आदमी हैं, इसमें कोई शर्त या उसकी कोई जरा सी भी कोई बात नहीं है। हमने इलाके की भावनाओं की कदर की है। हमने जो लोगों को ये उनकी जो जन भावना बन चुकी है कि मोदी सरकार को इस देश से भगाने का काम होना है और कृष्णपाल को हराने का काम होना है, तो अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं अगर इस लोगों के संग में आगे बढ़ करके काम नहीं करूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए अपने इलाके की जन भावनाओं के अनुरूप ही अपनी निजी जरूरत को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके, हमने चौधरी महेंद्र प्रताप जी को यहाँ से कामयाब करने का हमने और हमारे साथियों ने और इलाके के लोगों ने ये फैसला किया है और हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। आपके पुराने साथी भी हैं, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, उन्होंने भी कल महेंद्र प्रताप जी को समर्थन दिया, जेजेपी उन्होंने छोड़ी है, आप लोगों की तरफ से समर्थन है, कई और सारे जो नेता हैं उनकी तरफ से समर्थन है। आप सबके समर्थन के बाद कितनी मजबूती लगती है कांग्रेस को इस सीट पर और कितना आप क्या देखते हैं कि क्या मुकाबला हो सकता है या एक तरफा ही मुकाबला रहने वाला है? देखिए, चौधरी हर्ष कुमार जी का एक कद है हमारे इलाके में और उनका समर्थन करना पार्टी का एक बहुत बड़ा हित उन्होंने साधने का काम किया है। ऐसे ही मुझे बताया कि सुभाष चौधरी जी भी वो भी अपनी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का समर्थन करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी पंचायत में जो कांग्रेस के
लोग नहीं होकर के बीजेपी के और दूसरे दलों के लोग थे। हमने पार्टी को ये कहना शुरू किया है कि जैसे पंडित टेकचंद शर्मा है, भाई केर सिंह रावत हैं, पूर्व पार्षद हैं अनिल शर्मा जी हैं, रोहित सिंगला हैं और ऋषिपाल सिंह हैं, और भी हमारे बहुत पूर्व पार्षद हैं फरीदाबाद में जो 40-40 हजार लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि पार्टी को उनसे भी संपर्क करके अपनी कांग्रेस में लेना चाहिए, और अगर पार्टी ऐसी पहल करेगी तो मुझे विश्वास है कि ये सभी हमारे जो भाई हैं ये कांग्रेस में शामिल होकर के और महेंद्र प्रताप जी को बहुत बड़ी वोटों से जिता करके कृष्णपाल को हराने का रास्ता प्रशस्त करेंगे और मोदी सरकार को इस देश से चलता करने का काम करेंगे। कृष्णपाल जी कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है, कोई भी समर्थन दे ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मेरा जो वोटर है वो मुझे वोट करेगा और ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफा है। कृष्णपाल जी सही कह रहे हैं, ये चुनाव एक तरफा है, लेकिन एक तरफा ही कृष्णपाल के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है। मोदी सरकार को ये देश बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कृष्णपाल को यहाँ से चलता करना। यहाँ से देश के अंदर मोदी सरकार जाएगी और फरीदाबाद से कृष्णपाल लाखों वोटों से हार करके यहाँ से निकलेंगे। वो तो 10 लाख से जीतने का दावा करते हैं, ये कई लाखों से अब की दफा जो हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद शहर के अंदर, पलवल जिले के अंदर, चाहे कोई किसी भी बिरादरी का इंसान, आज सबका मन बन चुका है कि मोदी सरकार को इस देश से चलता करना है। अगर देश के संविधान को बचाना है, अगर देश के अंदर ये जो फिरका परस्ती की ताकतों को रोकना है, जो धर्म के नाम पर देश को बर्बाद करने का काम हो रहा है उसको अगर रोकना है, तो मोदी सरकार को चलता करना होगा। और कृष्णपाल ने जो यहाँ केवल प्रॉपर्टी डीलर की हैसियत से बतौर मंत्री होते हुए जो प्रदेश की छवि को, इलाके की छवि को खराब किया, उनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि लाखों वोटों से कृष्णपाल फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव हारने का आपको हारता हुआ कह सकते हैं कि फरीदाबाद की कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस में किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो। और ये तो मैं पहले से ही कहता आया हूं कि जो कांग्रेस के अंदर दोगली छवि के नेता हैं, जो कोई भी हैं, उनको ठीक करना होगा। और जो दूसरे दलों में बैठे लोग हैं, केर सिंह रावत जैसे, पंडित टेकचंद शर्मा जैसे, हमारे पूर्व पार्षदों जैसे, उनको पार्टी में लाने का काम करना होगा। अगर ये लोग पार्टी में आएंगे तो निश्चित तौर पर एक नई छवि के तौर पर कांग्रेस आपको नजर आएगी और इस देश में मोदी की सरकार के सपने कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे। केवल इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनने जा रही है, जिसका लोग मन बना चुके। बात तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिनका कहना है कि इस बार फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो विजय हासिल करेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पलवल से जीत ली NCR के लिए मैं रुस्तम जाखड़।